कोरोना के साथ एक बड़ा खतरा मंकी पॉक्स। जी हां, 2 केसेस हमारे देश में आ चुके हैं और सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट जारी करना जरूरी था। एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली में 6 बेड का एक स्पेशल वार्ड तैयार कर दिया गया है। केरल के कन्नूर में मंकी पॉक्स का दूसरा केस मिला। केरल में ही पहला केस भी मिला था और कोल्लम में मिला था, कन्नूर में मिला है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डराने वाली तस्वीर है। मंकी पॉक्स को लेकर दिल्ली सरकार ने भी तैयारियां कर ली। एलएनजेपी अस्पताल में 6 बेड वाला एक स्पेशल वार्ड वहां पर तैयार कर लिया गया है। अब हमें इसलिए सावधान रहना है, इसलिए डरना है क्योंकि मंकी पॉक्स का दूसरा केस हमारे देश में मिल चुका है, वो भी काफी जल्दी। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर डी के गुप्ता, फेलिक्स के सीएमडी मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता आज तक के साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, मंकी पॉक्स के 2 केसेस हमारे देश में आ चुके हैं। कितना ये खतरनाक है? कैसे मंकी पॉक्स होता है? क्या इसके लक्षण होते हैं? हम इससे कैसे बचें? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है। मंकी पॉक्स इंडिया में पहुंच चुका है। पूरे देश की, विश्व की बात करें तो लगभग 6,500 केसेस ऑलरेडी पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन बढ़ रहा है और हमारे देश में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। तो इसलिए हम सबके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। तो इसका जो सिम्टम्स है और कैसे फैलता है वो बताता हूँ। पहली बात तो ये एक वायरल डिजीज, जैसे कोविड था ऐसे ही एक वायरल डिजीज है। और स्मॉल पॉक्स जिस तरह का वायरस है उस तरह का एक डीएनए वायरस है। तो इसकी जो लक्षण है वो मिलते जुलते हैं स्मॉल पॉक्स से, चिकन पॉक्स से, मीजल्स से, इवन थोड़ा बहुत कुछ कोविड से। तो सिम्टम, जब भी कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है तो लगभग जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से लेके 21 दिन तक है। मतलब इन्फेक्शन होने से लेके पहला लक्षण आने के बीच में जो इंटरवल है, जो टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। वो रफली इसका 5 से 21 दिन है, या हम एवरेज इसको 14 दिन या 2 हफ्ते बोल सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी एंडेमिक एरिया में जा रहा है, जैसे केरला में जा रहा है या ऐसे देश जहां पे फैला हुआ है, या किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आया है, किसी हेल्थ केयर वर्कर के कांटेक्ट में आया है, किसी के साथ उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है जो पॉजिटिव पेशेंट है, उसकी स्किन से स्किन को टच किया है, या क्लोज कांटेक्ट में कोई काम किया, कभी कभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैल सकता है, जैसे एयरबोर्न इन्फेक्शन फैलते हैं तो कोविड फैलता है। तो उन सब में इस पेशेंट में फैल सकता है। और दूसरा जो सिम्टम्स आते हैं, जो पहले सिम्टम्स है मेन कि बुखार आएगा तेज, साथ में मसल पेन, मतलब जो आपकी मांसपेशियां उसमें दर्द होगा। इसके अलावा जोड़ों में पेन है, थकावट होना, फटीग होना। और इसके अलावा जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक साइन है इसका, जो सबसे अच्छा जिससे हम दूसरी बीमारियों को भिन्न करते हैं, वो जो लिम्फ नोड जो गले में होते हैं हमारे, उनको सोलन कर देता है। लिम्फ नोड में गांठ जो है वो बड़ी हो जाती है, खास करके जो कान के पीछे की है और गर्दन में और कुछ ग्रोन एरिया में, तो उनमें ये लिम्फ नोड सोलन हो जाते हैं। और उसके तुरंत बाद जो है एक इसका रैश आता है, टिपिकल रैश है। वो नॉर्मली जो स्किन में मिलता है, वो जो हथेलियां हैं या तलबे हैं, इनमें काफी कॉमन है। उसके अलावा और भी एरियाज में, जेनिटल एरियाज में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में वो रैशेस हो सकते हैं। तो वो रैशेस इन्फेक्टेड रैश होते हैं और नॉर्मली ये रैशेस 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। पूरा रिकवरी में 4 हफ्ते से ज्यादा समय लग सकता है। तब तक व्यक्ति इन्फेक्टिव हो सकता है और दूसरों को फैला सकता है। तो लक्षण मैंने फिर बताया कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है। डॉक्टर गुप्ता, आपको बीच में रोक के इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि राम किंकर सिंह हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और जो हेल्थ मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और उनके पास काफी जानकारी है। राम, हम आपके पास आए उससे पहले डॉक्टर गुप्ता, क्या ये एक दुर्लभ बीमारी है? और अगर ये बीमारी हो जाती है तो क्या इसमें मौत का खतरा होता है? अगर मंकी पॉक्स किसी को हो जाता है सर, डॉक्टर गुप्ता, तो क्या ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो जो भी मंकी पॉक्स की बात करें तो ये दुर्लभ बीमारी नहीं, काफी दिनों से फैली हुई है और खास करके जो अफ्रीकन कंट्रीज में उसमें एंडेमिक है, वहां फैलती है। और नॉर्मली ये जो बंदर है उनसे फैलती है, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स है। कभी कभी रेड जो चूहे उनके अंदर ही पाई जाती है। और नॉर्मली जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वो पाया जाता है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पाया जाता है, ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन कम पाया जाता है। तो ये इसका ट्रांसमिशन का जो रूट है मैं बता रहा हूँ। हाँ, सिम्टम्स इसके खतरनाक है, बट जो मौत दर है वो कम है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चे हैं, जिसके कोई ऐसा व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है या किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित है, कैंसर है या रीनल ट्रांसप्लांट है, डायलिसिस पे है, सीओपीडी का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम्प्रोमाइज्ड है, तो उनमें डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरऑल जो डेथ रेट है वो 0 से लेके 11% हो सकता है, जो डब्ल्यूएचओ ने कहा है। लेकिन जो अभी रिसेंट टाइम की बात करें उसमें डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट आई है उसमें 3 से 4% डेथ रेट है। अभी तक बात करें 6,500 केसेस हो चुके हैं, अभी तक 2 या 3 डेथ रिपोर्टेड है। बाकी कुछ रिपोर्ट जो डेथ
की हैं उनमें अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो डेथ रेट कम है। दूसरा जो इसकी इन्फेक्टिविटी है, जो हम बात करेंगे कोविड से डिफरेंस करें इसको, तो जो इन्फेक्टिविटी है या जो सेकेंडरी अटैक रेट है, मतलब एक दूसरे से जो फैलता है, जैसे हम कोविड में बात करते थे 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, इस तरह बड़ी तेजी से फैलता था कोविड, या चिकन पॉक्स बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन इसका जो तेजी की दर है वो उससे कम है, ये बहुत ज्यादा तेजी से नहीं फैलता है, इसका सेकेंडरी अटैक रेट या इन्फेक्टिविटी रेट कोविड के कंपेरिजन में कम है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है और कोई भी स्लो इलनेस है, एक किसी को रिकवरी करने में 4 से 6 हफ्ते लगा देता है, पेनफुल होता है क्योंकि बिकॉज फीवर बहुत तेज होता है, बॉडी एक होता है, मसल एक होते हैं, ज्वाइंट पेन होते हैं, फटीग होती है, थकान होता है, और कभी कभी जो कंप्रोमाइज पेशेंट हो, जैसे मैंने बताया अभी कि प्रेगनेंसी है या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या जिनको इम्यूनिटी कम है, उन लोगों में सेप्टिसीमिया, इंकेफेलाइटिस, दिमागी बुखार, निमोनिया, एआरडीएस, या इसके अलावा आंखों की रोशनी चले जाना, आंखों के अंदर सीवियर इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह के इन्फेक्शन भी कर सकता है और डेथ भी कर सकता है। तो पेनफुल भी है, डेथ के भी चांसेस हैं और इन्फेक्शन एक दूसरे से फैल भी सकता है, बट इन्फेक्शन बहुत तेजी से नहीं फैलता। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हमारा जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तो हमारे यहाँ अगर एक फैलता है तो बहुत लंबे समय तक इसका पेंडेमिक या एपिडेमिक चल सकता है। अभी तो इसको पेंडेमिक या एपिडेमिक नहीं बोलेंगे, बट अगर ये फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं रूप भी धारण कर सकता है स्लोली। हम सबको कंट्रोल करने के उपायों पे विचार करना चाहिए।